देश बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बढ़ते भ्रष्टाचार, अशिक्षा व बेरोजगारी जैसे मुद्दों को खत्म करने के उद्देश्य से एक नई राजनीतिक पार्टी भारतीय प्रजा एकता पार्टी का आगाज हुआ है। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरा रेड्डी ने समारोह को संबोधित करते हुए अपनी नवगठित पार्टी के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत देश भ्रष्टाचार, गरीबी, किसानों द्वारा आत्महत्या करने, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार जैसे गंभीर ज्वलंत मुद्दों से जूझ रहा है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार में अखंड तक डूबे हुए हैं। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं गंभीर बीमारियों से मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि देश का भविष्य बनाने वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का भी व्यापारीकरण हो गया है। गरीब बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा गंभीर मुद्दों को खत्म कर देश का भविष्य बनाने के लिए ही भारतीय प्रजा एकता पार्टी का गठन किया गया है। ऑल इंडिया पार्टी के कोऑर्डिनेटर अरविंद गौड़ ने सभागार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना बेहद आवश्यक है। गरीब वर्ग के बच्चों को भी उच्च शिक्षा पाने का अधिकार है, जिससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। अन्य वक्ताओं ने भी सभा को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। इस दौरान सभा में भारतीय प्रजा एकता पार्टी के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने पार्टी का झंडा व मैनिफेस्टो लॉन्च किया। कुछ कारण नहीं है। अभी पार्टी का जन्म आज ही लोगों मैनिफेस्टो रिलीज किया है। आगे अभी आया ना पार्टी नया इंडिया में। आगे बात पूरा चलती है। उनका फॉलो क्या है, अम्बेडकर सबको ये करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है उसी के पालन करना है। आम जनता के लिए हम लोग पार्टी बनाए हैं। इनमें क्या चलना है, रिजर्वेशन का क्या चलना है, ये पूरा उनके लिए फाइट करेंगे हम लोग। वो तो होता है ना, कानून के हिसाब से क्या होता है, धर्म के हिसाब से क्या होता है, सभी सोच समाचार करके डिफरेंस सही एजुकेशन है ना। एजुकेशन क्या होता है, हेल्थ होता है। आज के हेल्थ कैसा है, अभी प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में है। सरकारी हॉस्पिटल कहाँ काम कर रहे हैं अभी पता है। विलेज सिस्टम में हेल्थ कैसा चल रहा है। अभी तक कितने स्टेट्स को आप अपने साथ जोड़ चुके हैं? अभी 6 स्टेट्स है। तमिलनाडु जल्द से जल्द अभी आज ही आफ्टरनून 3 बजे बेंगलुरु में लॉन्च हो रही है। सभी पार्टियां बोलते हैं हम नहीं ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन हम जीत के आज ही अधिकार में आने करके पार्टी नहीं लॉन्च किया। जहाँ पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा आम आदमी के लिए काम करेंगे। आपके जनता की विश्वास करेगी। जनता देखती है ना, जनता देखता है ना काम कौन काम करेगा कैसे। नहीं वो तो सही है। अभी वो उसी वजह से हम लोग ना कॉमन पीपल को न्याय नहीं मिल रहा है करके हम पार्टी शुरू किया। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो मेन उद्देश्य क्या रहेगा? फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ रहेगा, मॉडर्न एग्रीकल्चर रहेगा। किसानों के लिए हम पार्टी पूरे तरीके से डेवलप करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते। लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट का कानून नियम क्या होता है उसको पालन करने के लिए हमारा पार्टी काम करेगी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारा पार्टी आज ही गांधी के जयंती दिन आया है। ये गांधी के जयंती दिन पार्टी शुरू कर रहे हैं। सभी भारत मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास सभी नागरिकों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस पार्टी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी हम कर चुके हैं। ये एक सोशल कॉजेज़ को लेकर पार्टी को खड़ा किया गया, जहाँ पे हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हमारी आवाम के लिए ज़रूरी है उनकी फाइट करेंगे। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बट अभी भी साक्षरता स्तर अगर आप देखें तो इस साल का 84% है। तो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके और एजुकेशन पॉलिसी को इस ढंग से करने की कि आम आदमी की रीच में पहुंच सके। हायर एजुकेशन आज नॉर्मल क्लास का आदमी हायर एजुकेशन नहीं कर सकता, बट हमारी पॉलिसी में हम हायर एजुकेशन को भी एक नियमित कराएं। हमारे बहुत से राष्ट्र के अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनकी
सजेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गई हैं। उन्होंने कहा है कि हमें डॉक्टर्स और नर्सेज इतने चाहिए जो हमारे कॉलेज पूरा नहीं कर सकते, तो क्यों ना कॉलेज में सीटें 150 से बढ़ाई जाए। तो उन सारी चीज़ों को विस्तार से समझ के नीतियाँ बनाई हैं। अगर हम लोग करेंगे तो हम उसी तरीके से काम करेंगे ताकि हर घर से ख्वाब जो बच्चा लेके जा रहा है वो ख्वाब पूरा हो सके और सशक्त भारत बन सके। क्योंकि सिर्फ कमोडिटीज़ को फ्री देने से भारत का विकास तो होगा। अगर हमें फ्री देना है कुछ तो सबसे पहले हम एजुकेशन दें और दूसरा हम स्वास्थ्य दें। अगर इन दो चीज़ों पे हमने ओवरकम किया और उसको हम 90% 80% भी कर पाए तो वो बहुत ही अच्छा हम पार्टी के लिए रहेगा और पार्टी पूर्ण रूप से आवाम के लिए समर्पित है।